वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मेल एंथर के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे हम फ्लावर का, जिसमें हमने एंथर का स्ट्रक्चर जाना था। और एंथर के स्ट्रक्चर में हमने देखा था एक प्रोसेस जिसको हमने क्या नाम दिया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एक प्रोसेस था जिसको हमने क्या नाम दिया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसके बनने का प्रोसेस है, माइक्रोस्पोर के, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पोलन ग्रेन। ठीक है, इस नाम से जानते हैं पोलन ग्रेन, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप इसको, मेल गेमिटोफाइट। देखिए, जो भी ये वर्ड गेमिटोफाइट आ जाएगा तो इसका मतलब होता है गैमीट बियरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गैमीट बियरिंग। तो अगर ये मेल गैमीट को बियर कर रहा है तो इसको हमने बोल दिया मेल गेमिटोफाइट। अगर यहीं पर ये फीमेल गैमीट को बियर करेगा कोई स्ट्रक्चर तो वो क्या कहलाएगा, फीमेल गेमिटोफाइट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, फीमेल गेमिटोफाइट कहलाएगा। तो जो मेल गेमिटोफाइट है प्लांट्स के केस में, उसका नाम क्या है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर क्या रख रहा है, गैमीट्स को रख रहा है। ठीक है, और गैमीट्स का ये दूसरा नाम क्या होता है हमारा, सेक्स सेल्स। ठीक है, गैमीट का दूसरा नाम क्या होता है, सेक्स सेल्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसके बारे में जानने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। तो अगर हम माइक्रोस्पोर की बात करें, पोलन ग्रेन की बात करें, तो मेनली हम किसके बारे में जान रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स के बारे में, यानी कि जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड वैरायटी है प्लांट्स की, उसी की बात हो रही है। और एंजियोस्पर्म्स आप देखते हैं मल्टीपल वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं, और जब मल्टीपल वैरायटीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो पोलन ग्रेन ऐसा तो नहीं सबका सेम होगा, है ना। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, वेरिएबल होता है, यानी कि आउटर अपीयरेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आउटर अपीयरेंस की बात हो रही है, कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होते हैं तरह तरह के पाए जाते हैं, अलग अलग शेप्स के पाए जाते हैं। एक बार थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पोलन ग्रेन का, ये अलग अलग क्या क्या शेप्स पाई जा रही है। देखो देखो, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखो मल्टीपल टाइप के आपको पोलन ग्रेन्स देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये रहा एक वैरायटी, एक वैरायटी ये रही। ठीक है, देखो इसका शेप बिल्कुल अलग है, ये साइज में कितना छोटा है, इसका शेप देखो बिल्कुल अलग है ना, इसका शेप बिल्कुल अलग है। तो देखो मल्टीपल शेप्स के आपको यहाँ पर पोलन ग्रेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर हम नेचुरली या फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, और उसमें हम उसकी बात करें कि उसकी डायमीटर कितनी होती है, तो लगभग एक पोलन ग्रेन 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर में। ठीक है, डायमीटर में क्या उसकी साइज होती है, लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर। और शेप कैसी होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है। ठीक है, स्पिंडल शेप भी हो सकता है, स्पिंडल शेप के साथ सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, हेक्सागोनल भी हो सकता है। ये मल्टीपल शेप्स में एग्जिस्ट कर रहा है कौन, पोलन ग्रेन। ठीक है, कौन एग्जिस्ट कर रहा है, पोलन ग्रेन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जो स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का, तो पहले हम डायग्राम में उसको ओपन कर लेते हैं, और उससे बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा आज ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। इसको यहाँ पर साइड में रख देता हूँ मैं, इसकी मदद से आपको समझाऊंगा पूरा स्ट्रक्चर। तो ये हमें स्ट्रक्चर दे रखा है। तो जो इसकी मेम्ब्रेन होती है पोलन ग्रेन की, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज स्पोरोडर्म। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, स्पोरोडर्म कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, कंप्लीट मेम्ब्रेन स्पोरोडर्म। और स्पोरोडर्म इज कंसिस्टेड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। स्पोरोडर्म आपकी दो मेम्ब्रेन से बनी है, दैट इज आउटर एक्साइन। ठीक है, एक्साइन कैसी है आपकी, आउटर मेम्ब्रेन है, एंड इनर इंटाइन। और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, इंटाइन कहला रही है। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर हम बोल रहे हैं स्पोरोडर्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज नोन एज एक्साइन। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है, इसको आप बोल रहे हैं इंटाइन। क्या बोल रहे हैं इसको, इंटाइन बोल रहे हैं।
अब खास बात यहाँ पर नोटिस करने की ये है कि ये जो एक्साइन होती है आपकी, इट इज कंपोज ऑफ अ वेरी रेजिस्टेंट मटेरियल दैट इज स्पोरोपोलेनिन। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कौन प्रोड्यूस कर रहा था इसको, यूबिश बॉडीज प्रोड्यूस कर रही थी टैपिटम की। ठीक है, टैपिटम की यूबिश बॉडीज किसको प्रोड्यूस कर रही थी, स्पोरोपोलेनिन को। तो स्पोरोपोलेनिन एक हाईली रेजिस्टिव मटेरियल है। ठीक है, कैसा मटेरियल है, हाईली रेजिस्टिव, यानी कि कोई भी ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल एसिड या फिर कोई भी ऐसी चीज इसको खत्म नहीं कर सकती है, ये एसिड वगैरह से भी बच जाता है। यानी कि इतनी इसकी स्ट्रेंथ होती है कि ये विथस्टैंड कर जाता है हाई टेम्परेचर में स्ट्रॉन्ग एसिड से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यानी कि ये सारी चीजें इसको डैमेज नहीं कर पा रही हैं, ये सारी चीजें इसको क्या नहीं कर पा रही है, डैमेज नहीं कर पा रही है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आज के समय में मुझे आज से 5,000 या 3,000 साल पुराना या 1,000 साल पुराना कोई पॉलन ग्रेन मिला, तो उसमें आश्चर्य वाली बात तो होगी नहीं। आश्चर्य वाली बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसको बचा के रखा था किसने, स्पोरोपोलेनिन ने, है ना। उसको बचा के रखा था किसने, स्पोरोपोलेनिन ने। इसी वजह से मुझे पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा फॉसिल्स की फॉर्म में देखने के लिए मिल जाता है ना। अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अगर कोई साइंटिस्ट सर्च करता है, रिसर्च करता है, तो उसको बहुत ज्यादा वैरायटी मिल जाती है पॉलन ग्रेन्स की एज फॉसिल्स, एंड दैट इज ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि हमें पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स के रूप में क्यों मिल जाते हैं, वो डैमेज क्यों नहीं होते। तो वो पॉलन ग्रेन्स हमें फॉसिल्स के रूप में इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्पोरोपोलेनिन होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो कि हाईली रेजिस्टिव होती है किसी भी ऑर्गेनिक एसिड से और किसी भी टेम्परेचर से, वो सब में विथस्टैंड करती है और उसको कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल लेयर की। तो इंटरनल लेयर की अगर हम बात करें तो इंटरनल लेयर जो है वो बनी हुई है किससे, ठीक है, इंटरनल लेयर आपकी बनी हुई है इंटाइन। ठीक है, इंटरनल लेयर का नाम क्या है, इंटाइन। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, ये किससे बनी है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से, ये वाली लेयर जो आपको दिख रही है। अब खास बात आप क्या देख रहे हैं कि एक्साइन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट, देखो यहाँ पर ये गैप छूटा हुआ है ना, ये वाला, यहाँ पर एक्साइन तो नहीं है। अब यहाँ पर एक्साइन ना होने की एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद क्या निकालता है, पॉलन ट्यूब निकालता है। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब किसका मॉडिफिकेशन है, इंटाइन का। ठीक है, पॉलन ट्यूब क्या है, इंटाइन मॉडिफिकेशन, याद रखना। जो पॉलन ट्यूब है वो किसका मॉडिफिकेशन है, इंटाइन का मॉडिफिकेशन है। तो मान लीजिए यहां से पॉलन ट्यूब बाहर निकलनी है और इसको ग्रोथ करना है पॉलन ग्रेन को, तो ये अगर यहाँ पर कंप्लीट स्पोरोपोलेनिन होती तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो इसी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि कहीं कहीं पर ये अब्सेंस होती है इसकी स्पोरोपोलेनिन की, यानी कि एंजाइम की, और वही रीजन आपका क्या कहलाता है, जर्म पोर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जर्म पोर। तो बेसिकली जर्म पोर वो रीजन है जहां से क्या निकल रही है, पॉलन ट्यूब निकल रही है। ठीक है, जर्म पोर वो रीजन है जहां से क्या निकल रही है, पॉलन ट्यूब निकल रही है। तो ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात हो गई है। हमने एंटाइन और एक्साइन के बारे में, दोनों के बारे में जान लिया है, जर्म पोर के बारे में भी जान लिया है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट सेल में। जो ये हमारा एक पॉलन ग्रेन का सेल है, इट इज अ सिंगल सेल, याद रखना, पॉलन ग्रेन इज अ सिंगल सेल। कैसा सेल है, एक सिंगल सेल है, और इसकी प्लॉइडी क्या है, एन, यानी कि ये कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किससे बना है, अभी पीछे आपने देखा था मियोसिस होकर, और मियोसिस किस में हुआ था, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, है ना। एमएमसी या पीएमसी में क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, जिस वजह से एक से कितने बने थे, 4 बने थे, और किस फॉर्म में आए थे, टेट्राड की फॉर्म में आए थे, और फिर बाद में सेपरेट होकर इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हम क्या देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में, अभी इसी स्ट्रक्चर को बार बार ला रहा हूं, देखो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आप दो तरीके के सेल देखते हैं। कितने तरीके के सेल देखते हैं, दो तरीके के सेल देखते हैं। एक तो आप देखते हैं लार्ज वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और दूसरा आप देखते हैं
दूसरा आप देखते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, एक तो आप क्या देख रहे हैं, ये बड़ा वाला पूरा, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज ट्यूब सेल भी बोल देते हैं इसको ना, वेजिटेटिव सेल। और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, दिस वन इज जनरेटिव सेल। ठीक है, ये क्या है, जनरेटिव सेल है। और ये वाला कंप्लीट जो आप देख पा रहे हैं, दिस वन, ठीक है, ये आपका क्या है, वेजिटेटिव सेल है। तो वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, लार्ज होता है, और जनरेटिव सेल कैसा होता है, स्मॉल। ये 2 नंबर में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, इस वजह से मैं डिफरेंशिएशन के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ कि ये लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कैसा होता है इसका न्यूक्लियर, लार्ज होता है और इर्रेगुलर होता है। ठीक है, देखो लार्ज है, न्यूक्लियस कैसा है, सेल भी लार्ज है और न्यूक्लियस भी लार्ज है। और न्यूक्लियस की शेप कैसी है, इर्रेगुलर है ना, लार्ज न्यूक्लियस है और इर्रेगुलर है शेप में। ठीक है, और यहां पर सेल स्मॉल है, न्यूक्लियस भी कैसा है, स्मॉल है, न्यूक्लियस भी कैसा है, स्मॉल है। और अगर आप न्यूक्लियस की या सेल की शेप की बात करें तो आप क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा स्पिंडल शेप्ड आपको नजर आ रहा है ना, कैसा नजर आ रहा है, स्पिंडल शेप्ड, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो पहला डिफरेंस ये हो गया, लार्ज होता है, लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, स्मॉल होता है, ये स्मॉल न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, इसका स्पिंडल शेप्ड होता है। अब एक दो डिफरेंस और आते हैं इसमें, अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की, कि जो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जो जनरेटिव सेल होगा वो क्या करेगा, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा। और आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं इसको, पीछे देखो, ये जो है यहाँ पर, ये देखो इसी के अंदर फ्लोट कर रहा है, इसका ऐसा कुछ सेपरेट रीजन नहीं है। ठीक है, और खास बात यहाँ पर यह है कि जो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल ही आगे चल के क्या बनाता है, मेल गैमीट्स को बनाता है। नाम से याद रख लेना, जनरेट कर रहा है, कितने मेल गैमीट्स बना रहा है, 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, कितने मेल गैमेट्स बना रहा है, 2 मेल गैमेट्स। और वेजिटेटिव सेल का एक तरीके से फंक्शन क्या हो गया, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यानी कि जब वो गैमेट्स का प्रोडक्शन करा रहा है, उस समय जो उसको एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट हो रही है, वो सब कौन कराएगा, आपका वेजिटेटिव सेल कराएगा। और जनरेटिव सेल से आपके 2 मेल गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यानी कि एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, और दोनों का ही काम होता है, आगे चल के पढ़ेंगे हम, जब हम जानेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, तब हम जानेंगे कि दोनों का ही यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, अब एक चीज खास बात क्या देखने के लिए मिलती है कि जब डेहिसेंस होता है एंथर का, डेहिसेंस ऑफ एंथर में मैंने बताया था कि वॉल ड्राई अप हो जाती है, और वॉल ड्राई अप होने की वजह से वाटर लॉस कर देती है, और वाटर लॉस होते ही सारा एंथर की वॉल बस्ट हो जाती है, जिससे कि सारे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, यानी कि शेड हो जाते हैं। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन 2 कंडीशन में शेड होता है। 60% प्लांट्स जो है आपके, 60% एंजियोस्पर्म्स जो है, उनमें क्या देखने के लिए मिलता है कि पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में शेड हो रहा है। किसमें, 2 सेल्ड स्टेज में, यानी कि एक आपका वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। बट बचे हुए जो आपके 40% प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, 3 सेल्ड स्टेज में शेड होता है। ठीक है, इसमें शेड हो रहा है 3 सेल्ड स्टेज में। और 3 सेल्ड स्टेज में क्या आ जाता है, एक तो वेजिटेटिव सेल आ जाएगा, और आपका एक क्या आ जाएगा, मेल गैमेट, और दूसरा भी मेल गैमेट। यानी कि ये जो जेनेटिव सेल होता है, ये डिवाइड हो जाता है और क्या बना लेता है, 2 मेल गैमेट। ठीक है, देखो एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ये वाला देखो। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देखो ये पॉलन ग्रेन है, वेजिटेटिव सेल है इसका, ये नीचे वाला स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल है ना। तो देखो यहाँ पर जनरेटिव सेल जब डिवाइड हुआ तो इसने 2 मेल गैमेट बना दिए। तो ये वाली स्टेज तो है 2 सेल्ड स्टेज, क्योंकि 2 सेल है इसमें।
है ना। और ये वाली स्टेज जो है वो है 3 सेल्ड स्टेज, क्योंकि इसमें 3 सेल हैं। कितने सेल हैं? 3 सेल हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई पोलन ग्रेन की, स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स जान लेते हैं, जैसे इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो एक नुकसान की बात करता हूँ कि इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो हार्मफुल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एक प्लांट होता है जिसका नाम है पार्थीनियम। आपने बहुत नेचुरली देखा होगा, आसपास झाड़ जो उग जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थीनियम प्लांट होता है ये। ठीक है, देखो इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ये वाला जिसके ऊपर ये आपको व्हाइट व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं, ये जिसको पहले कभी शायद आप भांग का पेड़ कंसिडर करते हो, बट ये भांग का पेड़ नहीं होता है। तो ये क्या किया था? कंटामिनेट होके आ गया था वीट के साथ। ठीक है, इंडिया में जब बाहर से कहीं वीट लाया गया तो उसके साथ ये कंटामिनेट होके आ गया। और इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करवाते हैं? पोलन एलर्जी कराते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पोलन एलर्जी। और पोलन एलर्जी में क्या होता है? आंख से पानी आने लगता है, स्नीजिंग हो जाती है, कफिंग होने लगती है, अस्थमा भी हो जाता है, ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है, मल्टीपल हार्मफुल इफेक्ट्स हो जाते हैं पोलन एलर्जी में। ठीक है, तो ये देखने के लिए मिलता है हमें कि हार्मफुल भी है तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि हम इससे कैसे कैसे फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट में इसके सिरप्स आते हैं या टैबलेट्स आती हैं, पोलन से बनी होती हैं। और ज्यादातर ये कहाँ चलता है? वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलता है? वेस्टर्न कंट्रीज में। देखो एनसीईआरटी में डायग्राम भी गिवन है, देखो ये रहा, बी पोलन है, देखो टैबलेट्स हैं, यहाँ पर टैबलेट्स हैं, सिरप हैं, ये रहा सिरप है, ये टैबलेट्स दे रखी हैं। ये किससे बनी हुई है? पोलन से बनी हुई है। और क्यों? क्योंकि ये हाईली प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है, कैसा होता है? प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए ये हो गई बात इसकी। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं वायबिलिटी। देखो अगर वायबिलिटी की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि वो टाइम पीरियड जिसमें पोलन ग्रेन क्या है? एक्टिव है। और एक्टिव होने का मतलब यह है कि जब वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठा है तो वो जर्मिनेट हो सकता है ना, और जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब बना सकता है। तो वो टाइम उसका जितने टाइम पीरियड तक वो एक्टिव रह रहा है, भाई मान लीजिए ये आपका स्टिग्मा है और इसके ऊपर कोई पोलन ग्रेन आकर बैठता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई पोलन ग्रेन आकर बैठता है और वो अपनी पोलन ट्यूब निकाल रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक और पोलन ग्रेन आकर बैठा, बट इसने पोलन ट्यूब नहीं निकाली। तो क्यों नहीं निकाली? या तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है, या फिर इसने अपनी क्या खो दी है? वायबिलिटी खो दिया, यानी कि वो टाइम पीरियड खो दिया है जिसमें ये एक्टिव था, यानी कि एक तरीके से उस समय जंप ट्यूब निकाल सकता था, अब ये जंप ट्यूब नहीं निकाल सकता है। उसी को हम बोलते हैं वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। तो ये वेरिएट करती है, जैसे कि अगर हम बात करें व्हीट प्लांट की, तो व्हीट प्लांट में लगभग 30 मिनट तक पोलन ग्रेन क्या रहता है? वायबल रहता है। बट अगर हम बात करें कुछ फैमिलीज की, जैसे सोलेनेसी, और सोलेनेसी में कौन आ गया आपका? पोटैटो, टोमेटो, है ना, या फिर रोजेसी, रोजेसी में क्या आ गया आपका? एप्पल आ गया, प्लम आ गया। ठीक है, या फिर लेग्यूमिनेसी, इसमें पल्सेस आ जाती हैं। तो अगर इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इनमें मंथ्स तक चला जाता है, मतलब महीनों महीनों तक वायबल रहता है पोलन ग्रेन। ठीक है, एक्टिव रहता है पोलन ग्रेन। ठीक है, अब अगर उसकी वायबिलिटी खो गई तो वो तो किसी काम का नहीं है ना। बट कई कंडीशन में क्या होता है, हमें कहीं बाहर से किसी वैरायटी का पोलन ग्रेन लाना पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं? एक मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से प्रिजर्व किया जाता है किसी भी चीज को। और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके हम ट्रेवल करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें उससे किसमें मदद मिलती है? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। ठीक है, किसमें मदद मिलती है? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स।
तो आज की वीडियो में इतना ही, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने पोलन ग्रेन के बारे में जाना। ठीक है, स्ट्रक्चर जाना है बहुत अच्छे से, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितनी बात मैंने इसमें बता दी है सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो गए हैं डायग्राम में, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल में डिफरेंस और सारी चीजें इसमें कवर हो गई है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।